मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में समास का अध्ययन करेंगे। आइए मित्रों, समास को देखते हैं। अब समास की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो जान लीजिए, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षेप या संक्षेपीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप या संक्षेपीकरण। समास का जो विलोम होता है वो व्यास होता है। समास का विलोम मित्रों क्या है? व्यास। समास में कौन लिंग है? पुल्लिंग शब्द है। समास में कौन लिंग है मित्रों? पुल्लिंग शब्द है। समास में कौन संधि है? दीर्घ स्वर संधि। कौन संधि है? दीर्घ स्वर संधि। अब प्रश्न ये बनता है, समास किस शब्द से बना, कैसे बना है, इसमें कौन उपसर्ग लगा, कौन प्रत्यय लगा है? तो अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, सम उपसर्ग है और आस क्या है? प्रत्यय है। सम क्या है? उपसर्ग है और आस क्या है? प्रत्यय है। तो सम उपसर्ग अगर है तो आस प्रत्यय। सम का मतलब क्या होता है? सम का अर्थ क्या है? समविंत होता है, सम्यक या समान रूप से, यानी कह सकते हैं समविंत क्या होता है? सम्यक रूप से या समान रूप से। आस माने होता है व्यवस्थित करना या बैठाना, यह उसका दूसरा अर्थ लिया जाता है। आस माने होता है फेंकना या अलग करना। तो दोनों शब्द जान गए। आस का मतलब यहाँ क्या होता है? व्यवस्थित करना या बैठाना। दूसरा अर्थ क्या है? आस का मतलब होता है फेंकना या अलग करना। आस जो बना है वो अस धातु से बना है। अस माने होता है व्यवस्थित करना, ये संस्कृत के अस धातु से बना है। तो आस का मतलब ये होता है व्यवस्थित करना या बैठाना, या कह सकते हैं अलग करना। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा यहीं से निकलेगी। सम्मान हमने बताया समान रूप से, तो यही है परिभाषा। देखिए कि जब हम दो पदों को आपस में समान रूप से, कह सकते हैं यहाँ समान रूप से लगा सकते हैं, यानी जब हम दो पदों को आपस में समान रूप से व्यवस्थित करते हैं या बैठाते हैं, या उन्हीं पदों को हम अलग अलग करते हैं, तो उसे हम समास कहते हैं। फिर से मित्रों एक बार फिर सुनिए कि जब हम दो पदों को आपस में व्यवस्थित करते हैं या बैठा देते हैं, या उन्हीं पदों को फिर अलग अलग करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? समास। कहीं तो नहीं ले जाना। जब हम दो पदों को समान रूप से व्यवस्थित कर देते हैं या उसी को अलग अलग कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। फिर से ध्यान देना। अब समास तो परिभाषा हो गया, और ये कह रहा है अब ये समास किससे बनता है? दो पदों से बनता है। एक समस्त पद होता है, एक समास विग्रह होता है। अब समस्त पद किसे कहा जाता है? तो जब हम दो पदों को आपस में व्यवस्थित करते हैं या समान रूप से आपस में व्यवस्थित करते हैं, तो उसे हम समस्त पद, और जब उन्हीं पदों को हम अलग अलग करते हैं, तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। मित्रों, इसी में से परिभाषा निकला है, कहीं से ले नहीं आना। यानी जब हम दो पदों को आपस में व्यवस्थित कर दिए तो उसे समस्त पद, और जब उन्हीं पदों को हम क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे, तो उसे हम समास विग्रह कहेंगे। और हिंदी में समास जो होता है वो दो पदात्मक होता है। कितने पदात्मक? द्विपदात्मक होता है हिंदी में समास, जबकि संस्कृत में जो समास होते हैं वो बहुपदात्मक होते हैं। तो मित्रों आइए हम समास के प्रकार पर चलते हैं। मित्रों आइए हम समास के प्रकार के बारे में जानते हैं। देखिए हिंदी में समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? 6 प्रकार के। और अगर पूछा जाए प्रधानता के आधार पर समास कौन कितने प्रकार के होते हैं? 4। ध्यान ये दिए रहिएगा, जब भी पूछेगा समास कितने प्रकार के, तो 6 बताना है। लेकिन जब लगा देगा कि प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के, तो 4। तो मित्रों आइए हम देखते हैं कि समास कितने प्रकार के। तो समास कितने प्रकार के मित्रों? 6 प्रकार।
अब 6 कौन कौन है ये देखते हैं। समास 6 प्रकार के। देखिए इसके लिए हमने एक ट्रिक लिखा है, अब तक दादा। कौन सा ट्रिक है? अब तक दादा। आ से हो गया आपका अव्ययी भाव समास, बा से हो गया बहुब्रीहि समास, ता से हो गया तत्पुरुष समास, का से आपका हो गया कर्मधारय समास, दा से हो गया द्विगु समास और दा से हो गया द्वंद्व समास। मित्रों आगे हम देखते हैं प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के हैं? 4। अभी हमने बताया प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के? 4। तो एक तरफ हमने समास का नाम लिख दिया, दूसरी तरफ पद की प्रधानता, यानी किस समास का कौन पद प्रधान होता है। तो पहला हमने लिखा अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास का जो होता है वो पूर्व पद प्रधान होता है, अर्थात पहला पद प्रधान होता है। इसका मतलब है कि अव्ययी कह रहा है कि इसका पहला पद क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए या तो उपसर्ग के रूप में होना चाहिए। तो इसलिए कौन पद प्रधान है? पूर्व पद। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान है। कौन पद प्रधान मित्रों? उत्तर पद। पीछे वाला जो पद है वो तत्पुरुष समास का प्रधान है, अर्थात उत्तर पद प्रधान है। और बहुव्रीहि समास का, बहुव्रीहि समास का जो होता है वो उस तरह से कोई पद नहीं होता है, बल्कि अन्य पद होता है, तीसरा पद होता है। दोनों पदों को छोड़कर अन्य पद होता है या तीसरा पद होता है। तो बहुव्रीहि समास में कौन पद प्रधान होता है? अन्य पद या तीसरा पद। कभी कभी यही पूछ लेता है। और द्वंद्व समास का कौन पद प्रधान होता है मित्रों? तो दोनों पद। द्वंद्व समास का दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं मित्रों। तो अब आप ये समझ गए होंगे। अब हम अगले टॉपिक में मित्रों अगले क्लास के लिए हम कल मिलेंगे। आज केवल समास का संक्षिप्त परिचय था। तो अब अगली क्लास में हम अव्ययी भाव समास के बारे में बताएंगे। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।